आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अब तक आपने सुना रात्रि के गहन अंधेरे में बालक लक्ष्मी नारायण जी के नन्हे कदम किसी अनजान राह पर बढ़ते ही जा रहे थे। अब आगे। अगली सुबह फिर सूरज अपनी रक्तिम किरणों के साथ धीरे धीरे उदित हुआ। सुनहरे उजाले ने जैसे हरे भरे खेतों, आंगनों, घर मकानों को अपनी स्वर्णिम आभा से भर दिया। हवेली में कमरे की खुली खिड़कियों से आती हुई सूरज की स्वर्णिम किरणों के गुनगुने स्पर्श से रामबेटी जी की उनीदी आंखें खुल गई। कमरे में इधर उधर देखा। सुबह की कोमल धूप का प्रकाश चारों तरफ बिखरा पड़ा था। शायद उठने में देर हो गई, ऐसा सोचकर रामबेटी जी घबराकर जल्दी से उठी। कमरे में देखा पति लक्ष्मी नारायण जी नहीं थे। शायद पूजा स्थल में ध्यानरत होंगे, ऐसा सोचकर वे जल्दी से मंदिर कक्ष की ओर बढ़ी। वहां झांक कर देखा पंडित दुर्गा प्रसाद जी और मौसी मां अपने नित्य पूजा क्रम में तल्लीन थे। पति तो यहाँ भी नहीं थे। कहाँ होंगे इतनी सुबह? खेत वाली कुटिया में या छत पर? वे छत में देखती हुई हर कक्ष में झांक आई, पर पति लक्ष्मी नारायण जी कहीं नहीं मिले। कहाँ चले गए होंगे? ये सोचकर उनका मन घबराने लगा। जल्दी से नीचे आकर आंगन में इधर उधर देखा। ऊपर कमरे की खिड़कियों से बाहर दूर तक निहार कर खेतों का बारीकी से निरीक्षण किया, पर कुछ नजर नहीं आया। आते जाते सेवकों से उनके बारे में पूछा, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। रामबेटी जी का मन घबराने लगा। वे जल्दी से पूजा कक्ष की ओर दोबारा भागे। पंडित दुर्गा प्रसाद जी पूजा समाप्त कर पत्नी के साथ बाहर ही आ रहे थे। इस तरह घबराई हुई रामबेटी जी को देखकर दोनों ने पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? रामबेटी जी ने जल्दी जल्दी पति के कमरे में न होने और उनकी खोज की बात भी एक सांस में कह डाली। जमींदार साहब ने बिना समय गवाए बाहर आकर आवाजें देते हुए हवेली के हर कक्ष में खोजना प्रारंभ कर दिया। पीछे पीछे मौसी मां भी इधर उधर आवाजें देती हुई ढूंढती रही। घर में बालक लक्ष्मी नारायण का कोई पता नहीं था। निर्मूल आशंकाएं मन में उठती रही। सेवकों को हर संभावित क्षेत्र में दौड़ा दिया। खेत, बगिया, कुआं, पास वाली कुटिया, मित्रों के घर, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। जमींदार साहब ने बग्घियां बुलवाकर आसपास के परिचित संबंधियों और जहां भी संभावनाएं हो सकती थी परिचितों सहित सेवकों को भी भेज दिया और खुद भी पूरी सतर्कता से खोज में लगे रहे। जो जिस रास्ते से जाता वही बालक के बारे में पूछता चला जा रहा था। अब सब्र का बांध टूटने लगा। बालक का सचमुच कोई पता नहीं था। रामबेटी जी का घबराया हुआ मन अब उम्मीदें छोड़ने लगा। उनकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहने लगे। किससे पूछूं? वे इस तरह कहाँ चले गए? उन्हें याद आ रहा था कि कल से ही वे कुछ चिंता लिए हुए, कुछ चिंताग्रस्त और गुमसुम से थे। फिर अचानक कहाँ चले गए? मुझसे कुछ तो कह जाते। घर के मुख्य द्वार पर उम्मीद की टकटकी लगाए हर आने वाले से वे यही उम्मीद करती कि शायद कोई उनके मिल जाने की खबर लेकर आएगा, कोई तो उन्हें अपने साथ ले आएगा। पर हर बार हर व्यक्ति निराशा भरी बातों के साथ खाली हाथ ही लौट आता। दोपहर होने को थी, पर अभी तक बालक लक्ष्मी नारायण का कहीं कोई पता नहीं था। हर तरफ एक प्रश्न चिन्ह था कि आखिर बालक लक्ष्मी नारायण कहाँ आ गए, और इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह सारी गांव में फैल गई। जिसे भी पता चला, दुखी होकर उसने अपने स्तर पर खोज करने की पूरी कोशिश की, पर हर तरफ एक निराशा ही थी। अकबरपुर के जमींदार सुप्रसिद्ध वेदाचार्य पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी के बड़े पुत्र लक्ष्मी नारायण शर्मा जी न जाने कहाँ चले गए हैं। ये खबर बादामबास गांव तक भी पहुंच गई।
श्री रेवती राम जी को जैसे ही इस बात का पता चला, वे कुछ परिचितों सहित अकबरपुर पहुंचे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस कारण बालक ने घर परिवार को त्यागने का इतना बड़ा निर्णय ले लिया। कुछ उम्मीदें और कुछ ढाढ़स बंधाते हुए वे भी घर लौटने लगे। घूंघट की ओट में बिटिया राम बेटी जी को देखते ही उनका कलेजा मुंह को आ गया। मुरझा सी गई थी बिटिया। मन तो हो रहा था उसे अपने साथ ही वापस ले चले, पर इस समय ऐसा मौका नहीं था जब वे सिर्फ अपनी पुत्री के बारे में सोचते। पंडित दुर्गा प्रसाद जी के हृदय में जो बीत रही होगी उसका अनुमान लगाकर वे चुप ही रहे और बिटिया को प्रेम से समझा बुझाकर वापस लौट आए। बादामबास वाले घर में हताश और चिंतित माँ, दोनों चाचा, बुआ और छोटी बहन इस निराशाजनक स्थिति में हर संभावना आशंकाओं के विषय में चर्चा कर एक दूसरे को समझा रहे थे। रेवती राम जी के लौट आने पर उत्साहपूर्वक उनसे कुछ जानना चाहते थे, पर समय के इस अदृश्य भंवर में शंकाओं के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता था। अपनी नन्ही सी बिटिया राम बेटी के बारे में सोचकर माँ जैसे दुख के सागर में डूबती जा रही थी। अभी 2 वर्ष पूरे हुए हैं विवाह के, और अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतने सुकुमार से बालक लक्ष्मी नारायण को रात्रि में घर छोड़कर जाना पड़ा। सुना है वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए, यहाँ तक कि पैरों में भी कुछ नहीं पहना, चप्पल भी नहीं। हाय, वे नन्हे से कोमल बालक को तो मार्गों का पता भी नहीं होगा। ये सब सोचकर परिवार के सदस्य दुखी और हताश हो चुके थे। अकबरपुर हवेली में अनजानी सी खामोशी छाई थी। कोई भी बात होती तो बालक लक्ष्मी नारायण जी के लौट आने की उम्मीद पर ठहर जाती। राम बेटी जी ने तो घूंघट के परे आसपास की दुनिया को भी देखा नहीं था ठीक से। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि हवेली से लगे मुख्य द्वार के बाहर जाते हुए कच्चे पक्के रास्ते किस दिशा में जाते हैं। बाहर हरे भरे खेतों, पेड़ों के परे कौन से गांव, जंगल या शहर है, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था। अब वे कहां से लाए ढूंढकर उन्हें। उस पहली शाम को वे कितने उदास और निराश थे। काश कुछ हिम्मत कर उनसे कुछ पूछा होता। पति के मन में गृह त्याग का इतना कठोर विचार आया और वो निश्चिंत होकर सो रही थी। उन्हें पता भी नहीं चला। हाय, उन्हें क्या पता था कि पति किस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे होंगे। अब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। इतनी खोज के बाद भी किसी को पता नहीं चला। कहीं नहीं, हे प्रभु, उनकी रक्षा करना, वे जहां भी हों सुरक्षित रहे। कभी निराशा में डूबती तो कभी दुखी होकर सोचने लगती, वे इस तरफ बिना बताए क्यों चले गए। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि मेरा जीवन उनके बिना कैसे कटेगा। क्यों नहीं सोचा होगा मेरे बारे में। मैं किसके सहारे रहूंगी इस घर में, किसके सहारे। और फिर वे फूट फूट कर रो पड़ती। अकेली बेटी राम बेटी जी अपनी ओढ़नी से अपने आंसू पोंछती हुई निराश हो जाती। पुरानी बातें रह रह कर याद आ रही थी। जब घर में कुछ क्लेश हो जाता था तो वे हमेशा अपनी मीठी मुस्कान और मृदुल भाषा में उनका पक्ष लेकर समझाने लगते थे। अब इस जीवन का सहारा कौन है, मेरा अस्तित्व ही क्या है। राम बेटी जी का मन चिंताओं और हताशा से भर उठता। उन्हें रोता सुबकता देखकर पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी भारी मन से उन्हें समझाते, दिलासा देते रहते, पर उम्मीद का उजला पक्ष उन्हें भी नजर नहीं आ रहा था। मौसीमा भी राम बेटी जी की स्थिति देखकर उदासीन भाव से उन्हें अपने साथ किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखने की कोशिश करती, ताकि वे अकेले बैठकर चिंता करते हुए उदासी में न घिर जाए। बालक केशव देव जी को अपने प्यारे भाई की बहुत याद आ रही थी। उन्हें भी कोई नहीं बताता कि वे कब वापस आएंगे। बड़े भैया उन्हें कितना प्यार करते थे, उनके साथ खेलते भी थे। पता नहीं वे कहाँ चले गए, कोई नहीं बताता था उनको। पूरा महीना बीत गया।
जिसने भी जो कोशिश करनी थी कर ली, पर बालक लक्ष्मी नारायण जी कहाँ गए किसी को पता नहीं था। उम्मीद के सूरज को निराशा के बादल ढकने लगे थे, हौसले थकने लगे थे, हृदय को कचोटती स्मृतियों के सिवा कुछ भी नहीं था पास में। आशाओं और अटकलों के अंदेशे भी खत्म होने लगे थे। जमींदार साहब हवेली में निराशा और बेचैनी से घूमते हुए खुद को समझाते हुए तसल्ली देते रहते, या फिर अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते कि जिससे वे इस निराशा से दूर ही रह सके। मौसी माँ अपने दैनिक कार्यों में पूर्ववत व्यस्त थी। हाँ, कभी शंकावश राम बेटी जी से पूछ ही लेती, कहीं तुमने कुछ ऐसे कड़वे शब्द तो नहीं कह दिए थे जिसके वजह से पति ने घर छोड़ दिया हो। ऐसे वचनों को सुनकर मासूम राम बेटी जी का हृदय पिंड सा जाता। क्या कहती, कैसे समझाती? जिन पति को परमेश्वर मानकर वे मन ही मन श्रद्धा पूर्वक पूजती थी, उनके बारे में कड़वे विचारों के बारे में वे सोच भी कैसे सकती हैं? पर घूंघट में चेहरा छुपाए वे ना में सिर हिला देती। अब उन्हें इस हवेली के विशालतम अस्तित्व में सूनापन लगने लगा था। घर के हर कोने में पति का एक मधुर अस्तित्व सा था जो स्मृति बनकर सालता रहता। चाहे वे अधिक बोलते नहीं थे, फिर भी उनका भोला भाला व्यक्तित्व, मृदुल मुस्कान, मीठी वाणी और हमेशा साथ देने की प्रवृत्ति यादों में राम बेटी जी का हृदय कचोट रही थी। वे किसको बताएं अपने हृदय की पीड़ा। सुबह से शाम तक हवेली के चक्कर काटते हुए मौसी माँ के पीछे पीछे आदेशों का पालन करने में उनका पूरा समय निकल जाता। कहीं कुछ गलती हो जाती तो मौसी माँ से डांट पड़ने का खतरा अलग से बना रहता। पहले तो वे आते जाते पति को झलक भर देख लेने से ही आनंदित हो लेती थी। अब निराश आंखों में बस आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर भी हर दिन अंतर्मन में ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को जल्दी से सुरक्षित वापस भेज दें। इस अनजानी उम्मीद और हताशा भरे कोमल मन को सालती दुखद परिस्थितियां उनके मासूम चेहरे पर उदासी बनकर छलकने लगी थी। हर किसी के मन में उम्मीदें टूटने लगी थी। फिर भी हर दिन एक बार आशा की किरण मन को छू जाती। शायद आज बालक लक्ष्मी नारायण वापस लौट आएंगे। कोई घर पे आता तो यही लगता कहीं बालक से संबंधित कोई समाचार लेकर तो नहीं आया है, पर हर बार वही निराशा हाथ लगती। अनजान कल्पनाओं में बार बार भयावह विचार आते, जाने बालक के साथ क्या बीत रही होगी। 13 वर्ष की उम्र में क्या समझ होती है बाहरी दुनिया की। फिर बालक लक्ष्मी नारायण तो जमींदार परिवार के ज्येष्ठ संतान हुए, जिन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिया है। सेवक जिनके आगे पीछे घूमते फिक्र करते हर आज्ञा का पालन करते थे। उन्हें बाहर की कठोर परिस्थितियों का सामना करना आएगा भी। गद्देदार बिस्तर से उतरकर जिस बालक ने मखमली कालीनों पर पैर रखे हों, वो नंगे पैर न जाने कहां भटक रहा होगा। बदन के कपड़ों के सिवा कुछ भी तो नहीं था पास में, न ओढ़ने बिछाने को बिस्तर, न खाने का कोई ठिकाना। हृदय भेदी कल्पनाओं से मन में शूल से चुभते थे, पर परिस्थितियों के आगे किसका वश था। बादाम बांस में भी पिता रेवती राम जी, चाचा जी, मौसेरे फुफेरे भाइयों ने खोजबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कोई नहीं जानता था कि सुकुमार कोमल हृदय बालक लक्ष्मी नारायण जी कहाँ हैं। महाप्रभु महाराज जी श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।